हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? नहीं, सॉरी, इंट्रो गलत हो गया। हेलो भाई और बहनों, क्या हाल चाल है आपके? आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो कानों में ईयरबड्स लगा लो, क्योंकि आज की जो हमारी एक और रियल हॉरर केस होने वाला है, ये एक बहुत खौफनाक, या फिर कह सकते हैं एक साथ 50 लोगों की मौत। एक हॉरर टनल, मसूरी की एक ऐसी हॉरर टनल जहाँ पर आप जा भी नहीं सकते, मतलब समझ जाओ। जाओगे तो वहाँ के बाद से आप प्रॉपर, वहाँ कहते हैं कि ऐसी एनर्जी आप ढंग से रह नहीं पाओगे। आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखने में आने लगेंगी, सपने में आने लगेंगी। हर एक चीज़ बहुत अजीब सी उस चीज़ पे नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। बाकी मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं डार्क कृष्णा। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर और ऐसी रियल केस लाता रहता हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक मसूरी की एक ऐसी घटना है जहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एक टनल के अंदर लगभग 50 मजदूर थे। वो 50 के 50 उसके अंदर दब के मर गए थे। तो उसकी ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फिर उसके बाद हुआ क्या। मतलब जब वो दब गए तो वहाँ के लोकल्स, वहाँ जो टूरिस्ट घूमने गए थे, उनके साथ क्या हुआ, सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मज़ा आता है वीडियो बनाने में। इसलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है एक मतलब मसूरी, एक ऐसी जगह जहाँ पर हर साल हर महीने लाखों में लोग घूमने जाते हैं। और क्यों भी ना जाएं, वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसे बादल, पहाड़, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है देखना। वहाँ का इन्वायरमेंट एक ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई इंसान घूमने जाना पसंद करता है। और वहाँ की एक माइन, कंस्ट्रक्शन जो माइन है, उसका नाम द लंबी धैर्य। अगर नाम गलत रहा, नाम के लिए माफ़ी चाहूँगा। द लंबी धैर्य जो एक माइंस थी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस माइन के साथ ऐसा कुछ हुआ, उसको कहने लगे कि द डेथ ऑफ माइंस, मतलब द हॉन्टेड माइंस भी कहते हैं, द डेथ ऑफ माइंस भी कहते हैं, और भी मतलब बहुत सारे नाम जो वहाँ के लोकल लोग कहने लगे। और फिर वहाँ पर ये नाम क्यों पड़ा, क्या हुआ था ऐसा जो ये नाम पड़ा। तो कहानी कुछ मतलब ये इसके पीछे की बैक स्टोरी कुछ इस तरह है कि उस माइंस में काम चल रहा था। लगभग 50 मजदूर उसके अंदर थे, मतलब माइंस के अंदर थे। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो इतना अजीब ही था, मतलब बहुत अंदर थे वो, एकदम बिल्कुल नीचे ग्राउंडेड। वहाँ पर उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, और इतनी ज़्यादा होने लगी कि वहाँ पर 50 के 50 जो मजदूर थे, सबको खून की उल्टियाँ होने लगी, उनके लंग्स में प्रॉब्लम आने लगी, फेफड़ों में प्रॉब्लम आने लगी। अब क्या होता है कि वहाँ के जो मालिक लोग थे, उनको तो मतलब बेसिकली उन्हें काम ही अपना पूरा चाहिए होता है। ज़्यादातर पहले के टाइम पे ऐसे होता था कि इंसान को काम चाहिए। ये 1990 की बात है, तो इंसानों को वहाँ पर पहले क्या ही रहता था कि उन्हें काम चाहिए, चाहे कैसे भी करो। और जो मजदूर लोग थे उन्हें भी पैसे चाहिए थे, इसलिए तो ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए देखते नहीं है, कोई नहीं, थोड़ा सा नहीं। अब वहाँ पर काम चल रहा होता है, तो एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि जब जब बुलडोजर टाइप होता है, वो ऊपर खुदाई चल रही होती है, तो वो अचानक से जो माइंस होती है वो एक साथ गिर जाती है उन 50 लोगों पे। उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो अब पूरी फैमिली, मतलब जो उनकी फैमिली थी, सबको थी बड़ी ही एक ऐसी अजीब चीज हुई जहाँ पर वो माइंस 50 के 50 लोगों को खा गई। वहाँ के लोग कहते हैं कि वो माइंस 50 के 50 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। उनके रोने की, चिल्लाने की हर एक आवाज़ें वहाँ आज भी मतलब हैं। तो अब इस जैसे ये हादसा हुआ 1-2 साल बाद, मतलब जब माइंस को बंद कर दिया गया, तो अब वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं वो ये बताने लगे कि यहाँ से बहुत नेगेटिव एनर्जी आने लगी। मतलब रात में यहाँ से कोई इंसान जा नहीं सकता, कोई इसके आसपास नहीं आ सकता, कोई इसके सामने से गुजर नहीं सकता। इतनी नेगेटिव एनर्जी आने लगी, लोगों को चीखों की आवाज़ आने लगी। बल्कि यहाँ तक कि उनको उस साइड में एक औरत खड़ी दिखने लगी, एक अजीब ही औरत, जो रोज उस माइंस के सामने आती है, चिल्लाती है और चली जाती है। ये वहाँ के लोकल्स का कहना था। अब एक बार क्या होता है कि एक टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए,
तो क्या करते हैं, उसी द लंबी देर माइंस के पास जाते हैं घूमने के लिए। तो अब जब वो जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, बेसिकली वो एक फ्रेंड्स ग्रुप होता है, वो आप मतलब वैसे फ्रेंडों को बड़ी चुल एक तरह से कह लो कि बड़ा ही उन्हें अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। अब वहाँ के लोग जब एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि उसी टनल के पास जाते हैं तो वो उसके पत्थर को ऐसे साइड हटा के बंद तो हो गई थी, थोड़ा अंदर जाते हैं माइंस के। अब उनमें से एक दोस्त होता है जो उसे बहुत अजीब लगने लगता है कि माइंस के अंदर कुछ है, तो वो इतना डर जाता है कि तुरंत भाग जाता है बाहर। अब ये चारों निकल तो गए थे, मतलब जितने भी आए थे चले गए थे, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद उनमें से एक इंसान आज तक कभी ठीक नहीं हो पाया। वो हमेशा एक चीज कहता है कि कोई वो आ रही है, सॉरी वो कहता है कि कोई आ रही है, मतलब कोई आ रही है हमेशा उसके पीछे। ये चीज बड़ी अजीब मतलब लगने लगी कि हाँ उस माइंस में कुछ एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो इंसानों को अपनी तरफ खींचती है, उनके साथ कुछ करवाती है, कुछ कोई कोई तो सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें देखे जाने लगी उस माइंस को। आज के टाइम पे वो माइंस एकदम खंडर बन चुकी है, एकदम बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। बाकी जो वहाँ के मशहूर के जो वहाँ के लोकल लोग थे वहाँ तो उन्हें को तो बिल्कुल ही पता था, तो उसको इतने मतलब पूरी माइंस को दब के एकदम बंद करवा दिया गया। वहाँ के जितने भी केस थे फिर मतलब आज के टाइम पे तो वो माइंस एकदम ख़त्म ही, मतलब एक तरह से पूरी वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि रोड निकल जाए, एकदम ख़त्म कर रखा है उस माइंस को। बाकी ये थी उस माइंस की एक ऐसी कहानी जो ज़्यादातर इंटरनेट पे है, पर मैं जो आपको एकदम बता भी दी। बाकी मिलते हैं एक और ऐसी रियल केस के साथ, मैं यहाँ पर रियल केस लाता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं एक और रियल केस के साथ। वीडियो कैसी लगी वीडियो में एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वीडियो में टाइम लगता है, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी कहीं भी अगर घूमने जाएं आप लोग थोड़ा सतर्क होकर जाएं, ऐसे किसी भी चीज़ों पे ऐसे ना जाएं जब तक अच्छे से जानकारी ना हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक और नए हॉरर केस के साथ, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, ध्यान रखें।